हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में पढ़ा जाएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो शुरू किया जाए। हम लोग बात किया जाए पहले जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन मेथड से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मैंने क्या सबस्ट्रेट लिया है। ठीक है, तो पहला मेथड है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल लेता हूं और इसका ऑक्सीडेशन करता हूं यूजिंग पीसीसी, ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये बहुत ही सेलेक्टिव रिएजेंट है एंड इट विल ऑक्सीडाइज 1 डिग्री एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा, ये एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाता है। ठीक है, अगर मुझे 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है देन आई कैन यूज क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू कीटोन। कीटोन का ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन कठिन होता है। यही वजह है कि हम लोग यहाँ पीसीसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां हम लोग क्रोमिक एनहाइड्राइड से काम चला सकते हैं। इसकी चर्चा हम लोग एल्कोहल चैप्टर में कर चुके हैं। अगला हम लोग बात किया जाए पासिंग द वेपर्स ऑफ एल्कोहल ओवर सिल्वर और कॉपर हीटेड एट 573 केल्विन। तो अगर कॉपर 573 केल्विन पे मैंने हीटेड रखा है कैटलिस्ट और उसके ऊपर मैं अल्कोहल का वेपर पास करता हूं, इन दैट केस फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल आई विल गेट एल्डिहाइड, फ्रॉम 2 डिग्री अल्कोहल आई विल गेट कीटोन। लेकिन अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब यहां वाटर का लॉस हो जाएगा और मुझे अल्कोहल से एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। हम यहां बात कर रहे हैं डिफॉल्ट मेथड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का। ठीक है, तो आप कोई भी एल्कीन लेंगे और उसका शॉर्टकट मेथड क्या था कि आप इस बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को तोड़ दें और दोनों ओर ऑक्सीजन लगा दें। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि यहां अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है इस sp2 कार्बन पे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एल्स। ठीक है, अगर चारों ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड आपने एल्कीन लिया है तो आपको दोनों साइड से कीटोन मिलेगा। ये बात भी हम लोग पहले कर चुके हैं। अगला हम लोग मेथड समझा जाए कुचिरोव रिएक्शन, विच इज बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2H2SO4। ठीक है, अगर हम लोग इथाइन का हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, आप सोचिए कि एक पाई बॉन्ड आप तोड़ दें, एक पे H और एक पे OH लगा दें। ठीक है, अनसिमेट्रिकल होगा तो आप मार्कोनिकोव एडिशन सोचिएगा। और आपको जो विनाइल अल्कोहल मिल रहा है इसमें कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म करा के समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां इथाइन से आपको मिलेगा ये विनाइल अल्कोहल विच विल टॉटोमराइज टू मोर स्टेबल कीटो फॉर्म। ठीक है, ये इनॉल है जो कि टॉटोमराइज हो जाएगा मोर स्टेबल कीटो फॉर्म में। तो विनाइल अल्कोहल से यहां पे आपको एसिटल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और एल्काइन आपने लिया तो किसी भी और एल्काइन का आप कुचिरोव रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में क्या होगा, आपको प्रोडक्ट कीटोन मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसको देखा जाए, यहां आप पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, मार्कोनिकोव एडिशन सोचेंगे तो यहां H, यहां OH। ठीक है, आपको ये वाला सब्स्टिट्यूटेड विनाइल अल्कोहल मिलेगा। ठीक बात है, और फिर इसका कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन। सिमिलरली अगर आपने ये एल्काइन लिया, ठीक है, इंटरनल एल्काइन, तो यहां पे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, किसी पे भी H और किसी पे भी OH लगा लीजिए और फिर इसको टॉटोमराइज कर लीजिए, यू विल गेट कीटोन प्रोडक्ट। तो हम यहां समझे कि कुचिरोव रिएक्शन में सिर्फ इथाइन से मुझे एल्डिहाइड मिलेगा, एसिटल्डिहाइड। बाकी कोई भी अगर मैं एल्काइन लूंगा तो वहां से मुझे कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा। आगे चला जाए, और अब हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं उन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जहां से मुझे एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अभी तक हमने जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा
उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन मैंने कैसा सबस्ट्रेट लिया है। अब हम उन मेथड्स की बात करें जहां से हम लोग एल्डिहाइड बनाएंगे, तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट मेथड है रोजरमुंड रिडक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड पढ़िए या एसिड क्लोराइड पढ़िए, दोनों एक ही चीज है। तो अगर आपने एलिफेटिक एसाइल क्लोराइड लिया है RCOCl, या आपने एरोमेटिक एसाइल क्लोराइड लिया है बेंजोइल क्लोराइड, दोनों का अगर आप रोजरमुंड रिडक्शन करेंगे, ठीक है, रोजरमुंड रिडक्शन होता क्या है, इट इज हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगा, आपको पार्शियल रिडक्शन होके एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। इट कैन बी एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड भी आपको मिल सकता है अगर आपने बेंजोइल क्लोराइड सबस्ट्रेट लिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें रोजरमुंड रिडक्शन के बारे में समझा जाए तो पहला बात, फॉर्मिल क्लोराइड इज अनस्टेबल इन द रिएक्शन कंडीशन। तो आप यहाँ HCOCl सबस्ट्रेट नहीं ले सकते, और अगर आप HCOCl सबस्ट्रेट नहीं ले सकते इसका मतलब आपको HCHO फॉर्मल्डिहाइड प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, ठीक है। और यही वजह है कि हम यहाँ फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझना है कि इट इज पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। मेरा बनने वाला प्रोडक्ट एल्डिहाइड इज नॉट फर्दर रिड्यूस्ड टू एल्कोहल। तो ऐसा नहीं करिएगा कि इसका फर्दर रिडक्शन कर दीजिएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड करता है, ठीक है। अगला पॉइंट, यहां हम जो बेरियम सल्फेट ले रहे हैं उसका क्या रोल है, तो बेरियम सल्फेट हैज लो सरफेस एरिया विच डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, और यही वजह है कि हम लोग प्रिवेंट कर पाते हैं ओवर रिडक्शन। अगर ओवर रिडक्शन हो जाता तो आप समझिए ये जो आपका एल्डिहाइड है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता, ठीक बात है। इसीलिए हम लोग बेरियम सल्फेट ले रहे हैं ताकि वो जो कैटलिस्ट मेरा पैलेडियम है उसकी एक्टिविटी को कम कर सके। अगर मेरा एसाइल क्लोराइड, ठीक है, बहुत रिएक्टिव है, so for certain reactive acyl chloride activity must be further reduced by adding poisons, ठीक है। और आप समझिए कि ये रोजरमुंड रिडक्शन का जो कैटलिस्ट है ये बिल्कुल लिंडलार कैटलिस्ट के जैसा ही है, ठीक है। अंतर क्या है, वहां आप कैल्शियम कार्बोनेट पे लेते थे पैलेडियम को और उसको पॉइजन करते थे यूजिंग सल्फर कंपाउंड्स और लेड कंपाउंड्स, ठीक है, या क्विनोलिन से। तो यहां पे भी आपको कैटलिस्ट को पॉइजन करने की आवश्यकता पड़ सकती है अगर आपका एसाइल क्लोराइड बहुत रिएक्टिव है। तो अगर ऐसी समस्या नहीं है तो सिंपली आप बेरियम सल्फेट से ही काम चलाइए, कोई पॉइजनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला हम लोग बात किया जाए, नेक्स्ट मेथड इज बाय स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल टू गेट एल्डिहाइड प्रोडक्ट। यहां हम लोग क्या करते हैं, वी रिड्यूस नाइट्राइल RCN टू करस्पॉन्डिंग इमाइन, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, इमाइन है। वी रिड्यूस इट टू करस्पॉन्डिंग इमाइन, ठीक है, यूजिंग स्टेनस क्लोराइड SnCl2 विथ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। तो आप नाइट्राइल को ट्रीट करेंगे स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एट रूम टेम्परेचर टू गेट इमीन, और यहां इमीन न मिलके उसका आपको इमीनियम सॉल्ट मिलेगा क्योंकि सिस्टम में HCl मौजूद है। तो आप ये समझिए कि आपका RCH डबल बॉन्ड NH, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है अभी भी, ये बिहेव कर सकता है कैसे, ये बिहेव कर सकता है बेस की तरह और HCl मौजूद है, इसी वजह से यहाँ NH2 इसका प्रोटोनेशन हो गया और Cl माइनस इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। सो वी विल गेट इमीनियम सॉल्ट, और इस इमीनियम सॉल्ट का जब हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक बात है। आगे समझा जाए, दिस रिएक्शन इज मोर एफिशिएंट फॉर एरोमेटिक नाइट्राइल देन फॉर एलिफेटिक नाइट्राइल। तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है।
आगे चला जाए और अगला हम लोग पढ़ा जाए मेथड बाय रिडक्शन विथ डिबाल एच। सबसे पहले समझा जाए ये डिबाल एच का मतलब क्या है। सो डिबाल एच इज IBU ट्वाइस AlH, ठीक है, दिस इज आइसोब्यूटाइल और ये 2 बार है इसीलिए हम लोग लिखे हैं इसको डाई आइसोब्यूटाइल। दिस इज अल्युमिनियम एंड देन H हाइड्राइड। सो दिस इज, यहां से आप D उठा लीजिए, यहां से I, यहां से B, अल्युमिनियम Al एंड H। तो दिस इज डिबाल H, ठीक है। तो डिबाल H शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन है किसका, डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड का। ये डिबाल H एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि यहां अल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। इसका बिहेवियर बाकी कई रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड से अलग है क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट हैं। वहां रिडक्शन के लिए H- जनरेट होता है। यहां रिडक्शन की शुरुआत अल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने से होती है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। देखा जाए ये क्या करेगा। अगर मैंने अपना सबस्ट्रेट एस्टर लिया है, ठीक है, और इसको हम रिएक्ट करते हैं विथ डिबाल H यूजिंग वन इक्विवेलेंट ऑफ डिबाल H एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो एस्टर से मुझे एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने डिबाल H का प्रयोग कर लिया एट रूम टेम्परेचर और आपने एक्सेस में लिया है डिबाल H या उसका 2 इक्विवेलेंट लिया है, तो समझिए बनने वाला जो एल्डिहाइड है वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा कहां, अल्कोहल में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिबाल H के साथ आपने कैसा रिएक्शन कंडीशन लिया है, कितना इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया है डिबाल H का, ठीक है। तो अगर मैं इसी तरह एस्टर की जगह अगर मैं नाइट्राइल सबस्ट्रेट लूं तो नाइट्राइल का भी डिबाल H रिडक्शन करके इमाइन बना देगा और ये इमाइन फर्दर हाइड्रोलिसिस में मुझे एल्डिहाइड प्रोडक्ट दे देगा। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जो बनने वाला आपका एल्डिहाइड है उसको भी डिबाल H रिड्यूस कर सकता है अल्कोहल में, ठीक बात है। और अगर यहां एल्डिहाइड की जगह ईस्टर, एल्डिहाइड की जगह अगर कीटोन हुआ तो कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा इनटू 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल मुझे मिल जाएगा। अगर आपने RCOCl लिया, ठीक है, एसिड क्लोराइड, तो इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड में। और अगर एक्सेस में है डिबाल H देन इट विल बी फर्दर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल आपको फाइनली मिलेगा अगर एक्सेस में डिबाल H लिया मैंने तो। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए हम लोग। सो क्वेश्चन 1 देखा जाए, ठीक है, इसका ए पार्ट। इट सेज, ये देखिए इस रिएजेंट को देखिए, क्या आप पहचान पाए ये डिबाल H है। देखिए आइसोब्यूटाइल अंत में लिख दिया है, अल्युमिनियम हाइड्राइड आगे लेता गया है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। आप इसको पहचानिए कि ये भी डिबाल H ही है, उसी को लिखने का दूसरा तरीका है। अब आपके सबस्ट्रेट पे देखिए यहां C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये नाइट्राइल है, और यहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है। डिबाल H जो है वो एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, रिडक्शन किसका होगा, नाइट्राइल का, और यहां से आप एल्डिहाइड प्रोडक्ट बना देंगे। आपको कोई हिंट नहीं दिया कि आपने डिबाल H एक्सेस में यूज किया है, ठीक है, और इसीलिए आप एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन करके अल्कोहल मत बनाइएगा। सो प्रोडक्ट हियर विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एल्कीन को मैंने एज इट इज रहने दिया, देन इट विल बी CH2 CH2, और यहां CN नाइट्राइल से मुझे CHO मिल जाएगा, ठीक है। पहले इमीनियम, पहले आपको नाइट्राइल से इमीन मिलेगा और इस इमीन का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तब आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। यहां अगला देखा जाए, यहां मैंने सबस्ट्रेट क्या लिया है, माय सबस्ट्रेट इज एस्टर, ठीक है, और एस्टर को मैं ट्रीट कर रहा हूं डिबाल H से और फिर हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं। कहीं मुझे ऐसा हिंट नहीं दिया है
कि यहाँ मैंने दो इक्विवेलेंट का इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि मैं यहाँ पे रिडक्शन एल्डिहाइड पे रोक दूंगा। हालांकि और क्लैरिटी के लिए मुझे लिख देना चाहिए यहाँ कि ये रिएक्शन -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ है, उससे और ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। खैर, फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3। फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 9 टाइम्स एंड दिस विल बी CHO। ठीक है, इस एंड से आपको अल्कोहल मिल जाएगा। आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और उसके डेरिवेटिव्स के प्रिपरेशन का। ठीक है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इसका पहला तरीका होगा कि आप टॉलुइन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कैसे? आप समझिए, यहां इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, ये 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन हैं। अगर इनमें से 2 हाइड्रोजन को आप OH से रिप्लेस कर दें, ठीक है, यहां जो 2 हाइड्रोजन है इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए और इसको OH कर दें। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। लेकिन ये एक कठिन काम है। सोचिए, अगर आपके पास 3 हाइड्रोजन हैं और उसमें से सिर्फ 2 हाइड्रोजन को आपको OH में कन्वर्ट करना है, इसीलिए ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन एक मुश्किल काम होगा और इसके लिए मुझे स्पेसिफिक तरीकों की रिएजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसा हम लोग कर सकते हैं बाय इटार्ड रिएक्शन और बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तरीका होगा आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के थ्रू टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का। अगर आप ऑक्सीडेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होगा, बेसिकली ये तीनों हाइड्रोजन OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, यू विल गेट बेंजोइक एसिड एज प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ क्या करना है, अगर मुझे बेंजल्डिहाइड बनाना है, इसका मतलब मुझे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रखना है। ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देगा, टॉलुइन को बेंजोइक एसिड में लेता आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक बात है, इसीलिए हमने स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएजेंट पढ़ना है, इटार्ड और क्रोमिक ऑक्साइड। इसके अलावा कुछ और भी तरीका होगा बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का, जैसे कि फ्रीडल टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का कुछ और भी मेथड हो सकता है सिवाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के, और वो है फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हम 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन लगाएंगे और फिर हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, तो भी मेरा काम बन जाएगा। कुछ और बातें जैसे कि गेटरमैन कोच रिएक्शन या गेटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ठीक है, इनमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे और वहां से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। चलिए अब एक एक करके शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ा जाए इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रोमिल क्लोराइड रिएजेंट का। सो दिस इज CrO2Cl2 इन CH2 सॉल्वेंट। ठीक है, क्या करेगा ये क्रोमिल क्लोराइड? तो देखिए यहां ये 2 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इन हाइड्रोजन्स को, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा OCrCl2OH होल ट्वाइस। ठीक है, तो आपने 2 इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया क्रोमिल क्लोराइड का। आप समझिए, इसको मैं ऐसे लिख लूं, ठीक है, ये दोनों जो ऑक्सीजन थे, ये ऑक्सीजन इधर और ये वाला ऑक्सीजन इस साइड। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जो है ये यहां से हट जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में, और ये वाला हाइड्रोजन अब इसके पास आ गया। ठीक है, सो देयर विल बी CH, ये हाइड्रोजन को एज इट इज मैंने छोड़ दिया। ठीक है, यहां ऑक्सीजन, फिर क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ 2 Cl2 जुड़ा ही है और एक OH जुड़ा है। ठीक है, तो ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है जो बेसिकली एडिशन से बना है क्रोमिल क्लोराइड का ऑन टॉलुइन। ठीक है, सो दिस इज एडिशन प्रोडक्ट।
और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एडिशन प्रोडक्ट का जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बेसिकली ये पूरा चीज हटके यहां, ठीक है, OH लग जाएगा और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, सो फाइनली देयर विल बी लॉस ऑफ H2O एंड आई विल गेट बेंजल्डिहाइड एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट है जिसने क्रोमिल क्लोराइड ने आपके 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर दिया। ठीक है, आगे चला जाए और नेक्स्ट मेथड अब देखा जाए। सो नेक्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड मीडियम। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग कराएंगे 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहां आप सोचिए कि आपका जो एसिटिक एनहाइड्राइड था ये बेसिकली यहां ये हिस्सा टूट गया। ठीक है, और ये वाले के पास अब ऑक्सीजन नहीं है, इसको क्रोमिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों यहां हाइड्रोजन हटा के लग गए। सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट। अब इस शब्द को हम लोग पहले डिकोड किया जाए तो आप देखिए, आप जानते हैं CH2, ठीक है, और इतने हिस्से को हम लोग कहते थे मिथाइलिन या मिथाइलिडीन। इसी तरह अगर आपके पास CH3 CH और इसका 2 वैलेंसी खाली हो तो ये है आपका इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन। तो आप समझें कि मिथाइल से मिथाइलिडीन, इथाइल से इथाइलिडीन, और इसी तरह अगर आपके पास बेंजाइल है, ठीक है, तो ये है बेंजाइल और यहां से आप एक और हाइड्रोजन हटा दें, एक और वैलेंसी खाली रखें, तो इतने हिस्से को आप कहेंगे बेंजाइलिडीन। ठीक है, तो ये इतना हिस्सा, ये वाला, ये है बेंजाइलिडीन, और ये इतना हिस्सा एसिटिक एसिड से आया है, दिस इज एसीटेट, और यहाँ पे 2 ऐसे एसीटेट हैं एंड देयरफॉर द नेम इज बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट। ठीक है, अगला स्टेप सिंपल इसका हाइड्रोलिसिस है। तो आप इसको देखिए कि ये एक एस्टर है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करिएगा तो यहां से बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, इस साइड OH, इस साइड H OH। ठीक है, और अब आपको दिखेगा यहां इस कार्बन पे 2 OH आ गया। ठीक है, यहां से अगेन H2O का लॉस हो जाएगा एंड दिस विल गिव मी फाइनल प्रोडक्ट एज बेंजल्डिहाइड। ठीक बात है, तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया बनाने का टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जाए, ठीक है, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम टॉल्यूइन। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां हम लोग पहले साइड चेन जो बेसिकली CH3 है, ठीक है, इसका हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन लगा रहे हैं, इसीलिए मैंने 2 इक्विवेलेंट Cl2 का इस्तेमाल किया है। फ्री रेडिकल रिएक्शन है इसलिए मैं सनलाइट का उपयोग कर रहा हूं। आप यहां चाहें तो परऑक्साइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब तरीके होंगे आपके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करने का। तो जहां आपने सनलाइट लिया है, यूवी लाइट आप ले सकते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर भी ले सकते हैं। कुल मिला के लेकिन आपको कंट्रोल करना होगा कि 2 हाइड्रोजन हट के 2 क्लोरीन ही लगे। ठीक है, अगर एक ही क्लोरीन लगा, मोनो क्लोरीनेशन हुआ, तो ये बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, और अगर तीनों हाइड्रोजन हट के 3 क्लोरीन लग गया तो भी बात नहीं बनेगी। तो आपको कंट्रोल यहां करना होगा कि आप बेंजल क्लोराइड ही बनाएं। ये इतने हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि CH2PH, दिस इज बेंजाइल। ठीक है, अगेन CH और 2 वैलेंसी खाली हो जाए तो दिस इज बेंजल। फॉर एग्जाम्पल आप यही जब दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना देते थे तो आप इसको कहते थे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और अगर आपने P, C और यहां तीनों बॉन्ड खाली हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग बेंजो। ठीक है,
तो बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डबल बॉन्ड O और OH यहां लिखा दें तो ये दिस विल बी बेंजोइक एसिड, ठीक बात है। तो बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, ये वाला क्या है, बेंजल। आप समझेंगे कि ये जो बेंजल है, ठीक है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू हमने जो अभी पीछे पढ़ा था बेंजाइलिडीन, ठीक बात है। तो दिस इज बेंजल क्लोराइड, और इस बेंजल क्लोराइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, बेसिकली 2 क्लोरीन को आपको OH से रिप्लेस करना है बाय बॉइलिंग विथ वाटर, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ले गए, दोनों हमने क्लोरीन हटा के 2 OH लगा दिया और फाइनली H2O बाहर निकल जाएगा। दिस विल गिव मी द फाइनल प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, और इसके लिए पहला रिएक्शन हमें जानना है, दैट इज गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, SEAR। और SEAR में पहला चीज मुझे क्या सीखना होता है कि मैं कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करूंगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे करेंगे, यूजिंग द रिएजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड with HCl in presence of लुईस एसिड कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3। आप चाहें तो CuCl का भी उपयोग कर सकते हैं। देखा जाए क्या होगा। सबसे पहले आपका जो HCl है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये आसानी से टूट जाएगा H+ और Cl- चला गया AlCl3 के साथ टू फॉर्म AlCl4-। यहां बनने वाला H+ जो है अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड पे अटैक करेगा। देखा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है, अगर आप इसमें डेटिव बॉन्ड समझे तो, और डेटिव बॉन्ड को आपको अगर सिंगल बॉन्ड लिखना है तो आपको ऑक्सीजन पे प्लस और कार्बन पे माइनस लिखना चाहिए। ये इसलिए ताकि हम समझ पाए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी यहाँ कार्बन पे है, ऑक्सीजन पे नहीं। ये H+ का अटैक मुझे कार्बन पे कराना है, तो कार्बन पे अगर आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ समझें तो बेसिकली इस माइनस इस प्लस में बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है, ऐसा। और अब देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। क्यों ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? क्योंकि यहां सभी का ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है भले ही इसमें प्लस चार्ज दिख रहा है, लेकिन यहां देखिए ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है। इसके पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल समझना है तो ये कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिखेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। बेसिकली ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम ये बात आपको समझाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे भले ही यहां प्लस दिख रहा है लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा है। ऑक्सीजन इज नॉट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। आप समझ सकते हैं कि यहां से जो Cl- निकला वो भी इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ HCOCl। लेकिन HCOCl फर्दर AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। बेसिकली यहां से भी सेम इलेक्ट्रोफाइल फिर से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, और अब इस इलेक्ट्रोफाइल का मैं बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है। तो बेंजीन रिंग पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको हटा के यहां से इलेक्ट्रोफाइल ये वाला जाके लग जाएगा, H+ को बाहर निकाल देगा। सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, फ्रॉम सबस्ट्रेट बेंजीन बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SEAR, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ये स्पीशीज है। एक छोटा सा सवाल लगा लिया जाए, लेट अस से अगर मेरे पास ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है जिसपे ये R एल्किल ग्रुप पहले से लगा हुआ है। अब ये जो R लगा है एल्किल ग्रुप, इसका कैसा इफेक्ट होगा? तो इट विल बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड एक्टिवेटर, ठीक है।
अगर R का साइज बड़ा होता जाएगा तो ऑर्थो वाला और कम बनता जाएगा, पैरा वाला ज्यादा बनता जाएगा। खैर अटैक तो दोनों जगह हो सकता है, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, एक बार CHO हम लोग उठा के ऑर्थो पे लगा दिया जाए और एक बार पैरा पे लगा दिया जाए। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको? तो बेसिकली COHCl और आप लुईस एसिड कैटलिस्ट का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा ये स्पीशीज, ठीक है, और ये होगा आपका प्रोडक्ट। आगे चला जाए और हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ा जाए कि कैसे हम लोग बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। और ये आप देखेंगे ये गेटरमैन कोच रिएक्शन जैसा ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज गेटरमैन रिएक्शन और गेटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन और गेटरमैन सैलिसल्डिहाइड रिएक्शन, ठीक है। यहां पे रिएजेंट पिछले वाले से थोड़ा अलग है। पिछली बार हमने इस्तेमाल किया था यहां पे आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, यहां हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड न लेके HCN ले रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड। बाकी HCl और एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड कैटलिस्ट सेम। समझा जाए यहां पे रिएक्शन कैसे होगा। पिछली बार आपने कार्बन मोनोऑक्साइड पे सोचा था H+ का अटैक, ठीक है, इस बार देखिए HCN पे सोचना है मुझे। तो आप समझिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा पोलराइज्ड होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोलिगेटिव नाइट्रोजन। यही वजह है कि मैंने ये जो ट्रिपल बॉन्ड था उसमें से एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोलिगेटिव नाइट्रोजन, और इसको मैं सोचूं H+ और ये है Cl-। ये H+ अब कहां जाएगा? जहां निगेटिव चार्ज गया है, और ये Cl- वाला हिस्सा कहां जाएगा? इस कार्बन पे, ठीक है। और आप अब समझिए कि आपका लुईस एसिड कैटलिस्ट जो है ये क्लोरीन को बाहर निकाल ले जाएगा। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज, और ये मेरा इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। तो पिछले वाले से ये वाला इलेक्ट्रोफाइल अलग है, ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन का नाम भी अलग है। देखा जाए अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल मेरा बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इफेक्टिव ये वाला है। ये अगर बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो बेसिकली हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके खुद लग जाएगा। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इमाइन, ठीक है। और इमाइन अगर मुझे मिल गया तो मुझे पता है मैं इसका हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड बना सकता हूं। बेसिकली ये बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, इस साइड 2 OH और इस साइड 2 H, ठीक है। सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, बेंजल्डिहाइड अलोंग विथ अमोनिया। एक छोटा सा सवाल लगा लिया जाए तो यहां देखिए मुझे क्या कह रहा है कि मैंने बेंजीन न लेके मैंने इस बार फिनॉल लिया है, उसका मैं रिएक्शन करा रहा हूं HCN HCl AlCl3, ठीक है, जो आपका गेटरमैन रिएक्शन का, ठीक है, का रिएजेंट है। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ A एंड B। ये A एंड B क्या है? बेसिकली ऑर्थो और पैरा, ठीक है, दो पोजीशन जहां अटैक हो रहा है। फिर आपने हाइड्रोलिसिस कर लिया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर लिया तो आपको दो प्रोडक्ट C और D मिल गया। चलिए यही मैं चेंज करके आपको बता दूं, ठीक है। यहां पे आप समझिए कि ये जो है दिस इज फिनॉल, और इस फिनॉल में OH का इफेक्ट कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है ऑर्थो पोजीशन पे या ये जा सकता है पैरा पोजीशन पे भी। अगर ऑर्थो पोजीशन पे गया तो मुझे ये वाला इमाइन मिलेगा जो हाइड्रोलिसिस से मुझे सैलिसल्डिहाइड देगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अटैक पैरा पे देखने को मिले, बेसिकली CH डबल बॉन्ड NH यहां मिले, और फाइनल प्रोडक्ट जो है you get as this is 4-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेसिकली आप इसको बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव देखिएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फोर्थ पोजीशन पे OH लगा है, सो दिस इज 4-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो 4-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी मिल सकता है आपको, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी मिल सकता है। 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ही सैलिसल्डिहाइड है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका A और B, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक बात है, ये सवाल समझ में आया आपको? आगे चला जाए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन्स। ठीक है, तो अब हम लोग स्पेसिफिकली उन मेथड्स को पढ़ेंगे जिनसे हम कीटोन बना सकते हैं। इसमें पहला मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड यूजिंग डाई एल्किल कैडमियम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे RMgX और उसका रिएक्शन कराएंगे कैडमियम क्लोराइड के साथ, ताकि हम डाई एल्किल कैडमियम बना पाए। तो यहां समझिए, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना रहे हैं डाई एल्किल कैडमियम। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो, ऐसा कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराइए कैडमियम क्लोराइड से और उससे डाई एल्किल कैडमियम, ठीक है, ये आप अपना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना लीजिए। ठीक है, अब इस डाई एल्किल कैडमियम जो कि बेसिकली सोर्स है किसका, R- का, इसका रिएक्शन हम लोग एसाइल क्लोराइड से कराया जाए। यहां देखिए R- इस पे अटैक करेगा, Cl- को बाहर निकाल देगा। ठीक है, दिस इज SN2TH रिएक्शन। बेसिकली ये आपको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट एज R-COR। कीटोन आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। एक छोटा सा सवाल, why acyl chloride R-COCl is not treated directly with Grignard reagent? ठीक है, तो आप ये जो RMgX लिए थे शुरू में, इसी के साथ क्यों नहीं RCOCl को रिएक्ट करा देते हैं? क्या जरूरत है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड को कन्वर्ट करने की दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डाई एल्किल कैडमियम में? ठीक है, सोचिए इस बात को। तो आइए अब हम लोग आंसर डिस्कस किया जाए। ठीक है, यहां आप जानिए कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव है डाई एल्किल कैडमियम से। तो बेसिकली आपने मोर रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपने उसको कन्वर्ट कर लिया लेस रिएक्टिव डाई एल्किल कैडमियम में। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? अगर आप मोर रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराते आपके एसिल क्लोराइड का, ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए ये R- का सोर्स है, इस पे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कीटोन। लेकिन क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये कीटोन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, R- विल फर्दर रिएक्ट विद दिस कीटोन एंड गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ आपको टर्शरी अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस एल्कोक्साइड मिल जाएगा। हाइड्रोलिसिस कर लीजिएगा तो टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, जबकि आपका डाई एल्किल कैडमियम ये कंपैरेटिवली एक कमजोर कम रिएक्टिव रिएजेंट है। ये मोर रिएक्टिव एसिड क्लोराइड के साथ तो रिएक्ट करेगा, लेकिन लेस रिएक्टिव कीटोन के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करता है। इस बात को फिर से समझिए कि अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया होता तो आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ता कि आप सिर्फ एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल करें ताकि ये रिएक्शन एसाइल क्लोराइड से कीटोन पे आके रुक जाए। आपका अगर ग्रिग्नार्ड एक इक्विवेलेंट से ज्यादा हुआ तो ये कीटोन फर्दर रिएक्ट करके आपको एल्कोक्साइड आयन या टर्शरी अल्कोहल दे देगा। ठीक बात है। दूसरी यहां इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यह बात सही है कि एसाइल क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, तो जब तक सिस्टम में एसाइल क्लोराइड रहेगा, कीटोन कम रिएक्टिव होने की वजह से ये रिएक्शन फर्दर तो नहीं होगा,
लेकिन कभी न कभी और कहीं न कहीं तो हो सकता है कि आपका ग्रीनार्ड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और बेसिकली वहां पे अवेलेबल कीटोन कुछ ना कुछ अमाउंट में जरूर कन्वर्ट हो जाए आपके अल्कोहल में। ये परेशानी मुझे डाई एल्किल कैडमियम के साथ नहीं होगी, क्योंकि डाई एल्किल कैडमियम खुद लेस रिएक्टिव है और यही वजह है कि ये सिर्फ मोर रिएक्टिव एसाइल क्लोराइड के साथ ही रिएक्ट करता है। कीटोन जिसका रिएक्टिविटी एसाइल क्लोराइड से कम है उसके साथ तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। तो मुझे इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं सिर्फ एक इक्विवेलेंट लूं डाई एल्किल कैडमियम का, ठीक है, या उसका कंसंट्रेशन जो है सावधान रहूं कि उसका कहीं भी कंसंट्रेशन ज्यादा ना होने पाए। तो ये सब परेशानियां मुझे डाई एल्किल कैडमियम के साथ नहीं होती। यही वजह है कि हम लोग मोर रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड को लेस रिएक्टिव डाई एल्किल कैडमियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? आगे चला जाए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जाए कि कैसे हम लोग कीटोन बनाएंगे फ्रॉम नाइट्राइल RCN। तो अगर मेरे पास नाइट्राइल RCN रिएजेंट है तो मैं उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेट्स से R-MgX के साथ रिएक्ट कराता हूं। R-MgX बेसिकली सोर्स है किसका? R- का। ये R- कहां अटैक करेगा? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है? तो आप समझिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की तरफ छूटेगा, यानी इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। यही वजह है कि R- यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड इधर टूट गया नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन पे माइनस आ रहा था इसीलिए Mgx पॉजिटिव उसके पास चला गया। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो ये बॉन्ड आपको टूटते हुए मिलेगा, ठीक है। यू विल गेट कीटोन एज द प्रोडक्ट। ठीक बात है। आइए कुछ छोटे छोटे हम लोग सवाल लगा लिए जाए इस पे। लेट्स से आपने, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल लिया है और आप उसका रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr के साथ। पहले स्टेप में क्या होगा? इसको सोचिए, इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा और फिर आपने हाइड्रोलिसिस कर लिया तो ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो PHCCH3 डबल बॉन्ड N-MgBr+, ये बॉन्ड भी टूट गया एंड यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट एज PHC डबल बॉन्ड OCH3। तो यहां से आपको एसिटोफिनोन प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखा जाए। सिमिलरली आप यहां सोचिए कि Et- का अटैक होगा एंड यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस एज CET और यहां से डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट वाला देखा जाए। यहां PH- अटैक करेगा इस पे, ठीक है, एंड वी विल गेट C डबल बॉन्ड O और इस पे यहां PH भी लग गया। लास्ट वाला देखिए, यहां देखिए हाइड्रोलिसिस कराया ही नहीं है, यानी आपको इसी स्टेप पे ले जाके रोक देना है। तो आप समझिए यहाँ PH- का आप अटैक कराइएगा, ये पाई बॉन्ड इधर तोड़ लीजिए, दिस विल गिव, इस कार्बन पे यहाँ PH लग गया, ये डबल बॉन्ड N पे माइनस एंड दिस इज MgBr+। हाइड्रोलिसिस नहीं दिया है, ठीक है, तो आप यहीं रोक लीजिए रिएक्शन को। ठीक बात है। आगे चला जाए और अब हम लोग कुछ और मेथड्स भी पढ़ लिया जाए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। इन मेथड्स का मुझे मैकेनिज्म नहीं जानना है, बस नाम एक बार सुन लीजिए। तो पहला है ऑक्सो प्रोसेस, इसकी चर्चा हम लोग एक बार पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। यहां हम लोग कोबाल्ट का इस कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं वाटर गैस के साथ। तो बेसिकली होता क्या है? फॉर्माइलेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। फॉर्माइलेशन का मतलब है एक जगह H और एक जगह CHO लगेगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक कार्बन पे आप लगा दीजिए क्या? H और एक कार्बन पे लगा दीजिए CHO। ठीक बात है। अगला हम लोग पढ़ा जाए, दिस इज वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस में भी आपको क्या करना होगा? आप सोचिए बेसिकली कि आप यहां पहले तो मार्कोनिकोव एडिशन करा रहे हैं वाटर का, ठीक है। मार्कोनिकोव एडिशन कराइएगा तो ये तो सिमेट्रिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह H एक जगह OH, और फिर समझिए कि आपने इसको ऑक्सीडाइज करा दिया, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होकर कहां चला जाएगा? एल्डिहाइड में। तो ये वाला CHO बन गया अल्कोहल वाले एंड से।
and this is CH3CHO is the final product. हमको यहाँ पे ट्रिक जानना है, हमको मैकेनिज्म की बात नहीं करनी है। आइए कुछ क्वेश्चन लगा लिया जाए। सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ होना क्या है, मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, मार्कोनिकोव एडिशन इसमें कराइएगा तो यहाँ H यहाँ OH, ठीक है, यहाँ H यहाँ OH, इस वाले में कराएंगे तो यहाँ H यहाँ OH, और फिर आप क्या करेंगे, आप ऑक्सीडेशन सोचेंगे तो यहां से फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये क्या मिल गया मुझे, एसीटोन। इस वाले से क्या मिलेगा, PH C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोफिनोन। यहां से देखा जाए तो दिस इज C8H17, ये एक एल्किल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप देखिए सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इथीन लिया है तो आपको यहाँ एल्डिहाइड मिला है। एल्डिहाइड किससे मिला है, इथीन से। अगर आप कोई भी और एल्कीन लेंगे तो वहां से आपको कीटोन प्रोडक्ट ही मिलेगा, क्योंकि आप मार्कोनिकोव एडिशन करा रहे हैं वाटर का। ठीक है, OH जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जाएगा, ठीक बात है, और ऑक्सीडेशन करा के सोचिएगा तो वो कीटोन बनाएगा। आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग समझा जाए कि अगर मुझे एरोमेटिक कीटोन बनाना है तो उसका तरीका होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहां बस एक लाइन जाना जाए कि अगर आप बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे RCOCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट AlCl3, तो बेसिकली यहां से एसाइलियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, हाइड्रोजन को हटा के यहां लग जाएगा, you will get final product as RCOPH। ठीक बात है। अगला हम लोग मेथड पढ़ा जाए, this is by dry distillation of calcium salt of carboxylic acid। अगर आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH और उसका कैल्शियम सॉल्ट बना दिया, ठीक है, so this is RCOO twice Ca, क्योंकि आप समझिए इसमें क्या चार्ज है, -1, और कैल्शियम क्या होता है, +2। यही वजह है कि ये 2 लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और जब आप समझेंगे कि इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराना है तो आपको क्या करना रहेगा, सो दिस इज RCOO, और ये कैल्शियम के साथ बॉन्ड सोचिए, यहां से आप कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल दीजिए। ये कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपने बाहर निकाल दिया तो दिस विल गिव RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अब यहां आप सेल्फ प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, चाहे तो क्रॉस प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। आइए हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू ये बात समझा जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड लिया, ठीक है, उसका रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेसिकली कैल्शियम बेंजोएट। ठीक बात है, और फिर आपने उसको हीटिंग किया, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन किया, एंड यू विल गेट PH C डबल बॉन्ड O PH along with calcium carbonate। ठीक है, so you will prepare benzophenone from here। नेक्स्ट देखा जाए, अगर आपने कैल्शियम फॉर्मेट लिया और उसको हीट कर दिया, so basically here you will get HC डबल बॉन्ड OH along with calcium carbonate। ठीक है, यहां पे आपको क्या मिल गया, फॉर्मल्डिहाइड। अगला, यहां पे आप क्रॉस रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने एक RCOOH का कैल्शियम सॉल्ट लिया है और दूसरी ओर कैल्शियम फॉर्मेट लिया है। ठीक है, सो हियर यू विल गेट, सबसे पहले समझिए ये RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां से मैं लूं कैल्शियम, ये एक O और था इधर, O इधर भी, O इधर भी, ठीक है, C डबल बॉन्ड O R, और यहां से मैं रखूं, ठीक है, इस साइड से, तो ये है कैल्शियम OC डबल बॉन्ड OH, OC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहां से अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे तो समझिए कि ये ऐसे बाहर निकला है। ठीक है, और इधर से ये बाहर निकला। ठीक है, यू विल गेट RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ
क्रॉस प्रोडक्ट जो कि मेजर होगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। सो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर। क्या सेल्फ प्रोडक्ट भी मिलेगा? जवाब है हाँ, सेल्फ प्रोडक्ट भी मिल रहा होगा। तो सेल्फ प्रोडक्ट में आर सी ओ आर या एच सी डबल बॉन्ड ओ एच ये भी मिल रहा होगा। ये सेल्फ प्रोडक्ट माइनर होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे मेजर होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जो काम आप कैल्शियम सॉल्ट के साथ कर रहे थे वही काम आप मैंगनीज के साथ भी कर सकते हैं। यहां से भी समझिए कि आप ये इतना हिस्सा बाहर निकाल दीजिएगा, MnCO3 बाहर निकाल दीजिएगा, एंड यू विल गेट RC double bond OR from here too. With this we end today's lecture. Thank you.